दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों। उसी कड़ी में आज हम अगली क्लास लेने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया हैं। जी, सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी मैं प्रोनाउन की वर्कशीट आपको नहीं दे पाया, थोड़ा सा बिजी था भाई, है ना। थोड़ा सा बिजी था और फिर मतलब मेरे को ना उसमें नए क्वेश्चन बहुत सारे ऐड करने थे कि उसमें आपके इम्प्रूवमेंट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रोनाउन से, फिलर्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और अब तक मेरे पास एरर वाले भी लेटेस्ट ऐड करने थे। तो एक अच्छी वर्कशीट तैयार हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, उस वजह से नहीं दे पाया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक थंब अप अगर मिल जाता, ऑडियो विजुअल सही एक थंब अप मिल जाता, तो मैं अपना सेशन स्टार्ट कर देता मेरे भाई। ठीक। रितिका, अभिषेक, रघुवंशी, दीपा, शिवम, अंकुशा, शिवम, सरोज, संतोष जी, एक थंब अप चाहिए बस। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद, थैंक यू। देखो, चीजें अगर आप लगोगे रटने तो सिर्फ होके रह जाओगे कंफ्यूज। क्या? अगर रटोगे तो हो जाओगे कंफ्यूज, अगर समझोगे तो मजा आ जाएगा। अगर समझोगे तो मजा आ जाएगा। समझने की कोशिश करनी है, रटनी नहीं है भाई। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, रटने नहीं है रूल को। अगर रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझना है, एक एक चीज समझाने की मेरी गारंटी है ना। समझाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में समझ में ना आए, मैं 10 बार समझाने के लिए तैयार हूँ। 20 बार आप बोलो, 20 बार समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, रटने नहीं, क्योंकि अगर आप रटोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप समझोगे तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, बोले दो नियम, मैं दो नियम नहीं बता सकता ग्रामर के। मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल दो सामने लाओ, मैं अपना बता दूंगा सब कुछ। ठीक है। मैंने बोला मैनी और मच का यूज आज हम देखते हैं, यूज ऑफ मैनी मच। मैनी या मच दोनों का मतलब होता है बहुत सारे। दोनों का मतलब होता है बहुत सारे। फिर आप बोलोगे जी फिर तो मैनी मीन्स भी बहुत सारा है, मच मीन्स भी बहुत ज्यादा, फिर दोनों में अंतर क्या है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। अब पहली बार चीजें समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको रटनी नहीं पड़ रही है, समझ लोगे कि मैनी या मच स्टूडेंट्स होगा। मैनी स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स होगा या मच स्टूडेंट्स होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैनी मिल्क होगा मेरे भाई या मच मिल्क होगा। आप बोलो बहुत सारे स्टूडेंट, तो मैं मैनी स्टूडेंट बोलूं, मच स्टूडेंट्स बोलूं। बहुत सारा दूध, मैं मैनी मिल्क बोलूं या मच मिल्क बोलूं। आप बोलोगे जी मतलब तो दोनों को सेम ही है। मतलब तो दोनों का सेम ही है। जब दोनों का मतलब बहुत सारे, तो कोई सा भी लगा दो। नहीं लगा सकते मेरे भाई। मेरे भाई, जो मैनी आता है ना, वो आता है ऐसी चीजों के लिए जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिनने में बहुत सारी है। गिन किसको सकते हैं? जो काउंटेबल नाउन है। तो मैनी मतलब बहुत सारे, और जो गिनने वाली चीजें बहुत सारी है। अब मैंने बोला अगर मैं गिनता हूं, अगर एक लड़का है तो बॉय है, एक से अधिक है तो बॉयज है। तो मैनी बोल रहा है बहुत सारी गिनने वाली चीज, बहुत सारी गिनने वाली चीज, गिनने वाली चीज बहुत सारी है। इसलिए मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है। मैनी स्टूडेंट्स होगा, मच स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। मैनी स्टूडेंट होगा, मच स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आती है, प्लूरल आती है। मैनी, मैनी बॉयज होगा। अगर मैं मैनी बॉय लिख दूं वो भी गलत है, क्योंकि मैनी बोलता है मेरी पहली शर्त है चीज नाउन काउंटेबल होनी चाहिए। मैंने दे दिया जी मैनी के बाद बॉय, तो गिनने वाला है। बोल रहा है फिर वो प्लूरल भी होना चाहिए, तो बॉयज आएगा। मैनी क्लियर है जी। मैनी बोलता है मेरे बाद नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, स्टूडेंट को गिन सकते हैं। फिर बोल रहा है वो प्लूरल होनी चाहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं बहुत सारे। मैं बोल रहा हूं बहुत सारे, गिनने में जो बहुत सारे हैं, प्लूरल। अब आ जाता है मच। मच बोलता है मेरे बाद ऐसी नाउन आनी चाहिए जिसको गिन नहीं सकते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होती है, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, जो आती है सिंगुलर। अगर यहां से आपने क्वेश्चन समझे हो तो आप बता दो, यहाँ पे बॉयज है, मैनी आएगा, मच आएगा। आप बोलोगे जी बॉयज को गिन सकते हैं, और प्लूरल है तो मैनी आ जाएगा।
क्योंकि काउंटेबल नाउन मैनी के बाद नाउन काउंटेबल प्लूरल आती है, इसलिए मैनी ठीक है, मच गलत है। यहाँ पे वाटर, वाटर को गिन नहीं सकते, तोल माप तो सकते हैं, गिन नहीं सकते, और जो चीज गिनी ना जा सके उसके लिए मैनी नहीं मच का यूज करते हैं, और मच के बाद सिंगुलर नाउन मच वाटर हो गए। मैंने बोला पीपल, पीपल तो प्लूरल होते हैं, पीपल तो प्लूरल होते हैं, लोगों को गिन भी सकते हैं, मेरे भाई मैनी आ गए। मैंने बोला शुगर, चीनी, चीनी को गिन सकते हैं, चीनी को गिन सकते हैं, दुकानदार के पास जाके बोलो एक चीनी दे दे, एक चीनी दे दे, एक चीनी, दुकानदार बोलेगा एक चीनी कैसे, बोल दो दो चीनी दे दो, दो चीनी, लपड़ा देगा आपको, बोलेगा मैंने चीनी क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी चाहिए कितनी, तो चीनी शुगर को गिन नहीं सकते इसलिए मचा जाएगा। मच की कंडीशन मेरे बाद अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए और सिंगुलर होती है अनकाउंटेबल नाउन। फ्रेंड्स गिन सकते हो, मेरा एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, चार दोस्त, गिनने वाली चीज के साथ बहुत सारे हो तो मैनी लगाते हैं। मनी और रुपीस, ये आपके लिए क्वेश्चन है, किसके साथ मैनी आएगा, किसके साथ मत आएगा, ये आपके लिए मेरा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि मैनी आएगा मनी के साथ या मच आएगा, रुपीज आएगा मच के साथ या मतलब मैनी आएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो मनी होती है वह अनकाउंटेबल होती है, तो मैं मनी के साथ मच आता है, मनी अनकाउंटेबल होती है, मनी के साथ मच आता है, रुपी काउंटेबल होते हैं, रुपी के साथ मैनी आता, मैनी रुपीज, मनी अनकाउंटेबल है, रुपीज काउंटेबल है। मनी अनकाउंटेबल है, मनी के अंदर आपकी जो धन है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, आपका प्यार, लव, रिश्ते, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, बंगला, आपके गहने, आपका सब कुछ आ सकता है, ऐसा मैं मानता हूं कि मनी अनकाउंटेबल है। लॉजिक भी मेरा है कि ऐसा होता होगा शायद, अब मुझे नहीं पता ग्रामेटिकली ऐसा है नहीं है। मच मनी होता है, मैनी रुपीज होता है, ठीक है जी, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको बताना है, अब आप ये चीज समझ चुके हो, आपको बताना है मैनी के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा, और उसके बाद इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा या आर आएगा। आप बोलोगे जी मैनी के बाद नाउन प्लूरल काउंटेबल आती है, पहली बात तो काउंटेबल होनी चाहिए, जिसको गिन सकते हैं, हाँ जी हमने गिना, मैनी के बाद लड़के गिन सकते हैं, मैनी मतलब बहुत सारे लड़के, बहुत सारे, प्लूरल है, बॉयज आएगा, बॉय नहीं आएगा। सब्जेक्ट है मेरा मैनी बॉयज, और वही तो मैं अब तक आपको पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, मैनी बॉयज प्लूरल है, बहुत सारे लड़के, तो प्लूरल वर्ब लेगा, इज नहीं, तो सही सेंटेंस मेरा बनेगा मेरे भाई, मैनी बॉयज वर एब्सेंट टुडे, दैट डे कर लो, दैट डे, दैट डे, या आर है तो टुडे कर लो, आर है तो टुडे कर लो, वो मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे, वर है तो दैट डे कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मैंने बोला मच के बाद मिल्क आएगा, मिल्क्स आएगा, आप बोलोगे जी मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, और अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होती है, मिल्क आएगा, मिल्क्स तो कुछ होता ही नहीं इंग्लिश में, आप गूगल कर लेना मिल्क्स, कोई वर्ड ही नहीं मिलेगा मिल्क्स, ठीक है। आपने बोला मच मिल्क, मैंने बोला सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, बहुत सारा दूध, मैंने बोला भाई गिन लो, जो चीज गिनने में दो हो जाए, दो से अधिक हो जाए, प्लूरल है। आपने देखो बहुत सारा दूध, गिनना भी दूध को नहीं गिन सकते, दूध इतना सा हो या इतना भर के सारा हो, गिन नहीं सकते दूध को हम, और जो चीज जब तक गिनी नहीं जाएगी प्लूरल नहीं हो सकती, तो वर नहीं आ सकता, वॉज आएगा, वर नहीं आ सकता, वॉज आएगा। मच मिल्क वॉज वेस्टेड, मच मिल्क वॉज वेस्टेड। उम्मीद है समझ में आई होगी बात, उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अब ये सेंटेंस है, इसमें आपको एरर बताना है, ठीक है, इसमें एरर बताना है दोनों में। आप बोलोगे जी मैनी है ना, मैनी के बाद नाउन काउंटेबल है, प्लूरल आती है, स्टूडेंट काउंटेबल तो है लेकिन प्लूरल भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, और सब्जेक्ट है मेरा मैनी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, जो प्लूरल है बहुत सारे हैं, तो हैज तो सिंगुलर है, हैव आएगा, ठीक है। ये वाला मैंने आपको कराई दिया, मच मिल्क कितना, बहुत सारा दूध,
मच मिल्क है, उसको गिन नहीं सकते, तो सिंगुलर है वॉज आएगा। ठीक है जी, सिंगुलर है वॉज आएगा। इसमें बता दो क्या एरर है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, उसको सही कैसे करेंगे, उसको सही कैसे करेंगे? आप बोलोगे जी मैं इधर से पढ़ डाला, मैं नहीं देखते ही मेरे दिमाग में एक बात आई कि इसके बाद प्लूरल नाउन आती है काउंटेबल, तो मैनी के बाद डॉक्टर कैसे आया, डॉक्टर्स करो जी, क्या करो जी, डॉक्टर्स कर दो। और जैसे ही मैनी डॉक्टर्स हुए मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे तो दो से अधिक है, एक से अधिक है, तो ये हो गए प्लूरल। और जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट हुआ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगने से तो वह सिंगुलर हो जाती है, तो सिंगुलर हो जाती है, तो अवॉइड्स तो सिंगुलर है, मैनी डॉक्टर्स प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होगी, और जैसे ही प्लूरल वर्ब आनी चाहिए अवॉइड्स। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस से एस लगने से सिंगुलर बनता है, तो अवॉइड आ जाएगा। ठीक है जी, नीचे क्वेश्चन पे आ जाओ। मच है, आप बोलोगे जी मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आनी, चीटी आ चुकी, और मचटी बहुत सारी चाय, बहुत सारी चाय। आप बोलोगे जी प्लूरल है, मैं बोलूंगा नहीं, आप बोलोगे क्यों, मैंने बोला गिन के दिखा दो, आप ऐसे बैठ जाओगे, कैसे गिनूं, 4 कप चाय, तो भाई 4 कप गिने हैं, चाय नहीं गिनी, 4 कप गिने हैं आपने, है ना, 10 गिलास चाय, गिलास गिने हैं, चाय नहीं गिनी है। जब ये अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, तो वर्ब तो प्लूरल है, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, वॉज आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, और वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, सिर्फ दो ही तो बात है, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और फिर प्लूरल सब्जेक्ट। ये तो कोई नियम रटना नहीं है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, प्लूरल वर्ब। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल। मतलब रटने की जरूरत क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं नहीं बोलता है मैं काउंटेबल के साथ आऊंगा, और मैनी का मतलब है बहुत सारे, इसलिए काउंटेबल प्लूरल हो जाएंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। मच बोलता है मैं अनकाउंटेबल के साथ आऊंगा, और अनकाउंटेबल चीज सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, रटने की जरूरत क्या है? ठीक है जी। अब क्वेश्चन एग्जामिनर इतना सिंपल भी नहीं देता है, इतने सिंपल भी नहीं देता है, ओके जी, इतने सिंपल भी नहीं देता है। क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे देता है, वो मैनी की जगह देगा आपको अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, जिसका मतलब है मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी इज इक्वल टू मैनी। वो आपको ऐसे घुमा के देगा, वो डायरेक्ट मैनी मैनी नहीं देता, वो देगा अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मतलब उसका भी मैनी ही है। और आपको पता है मैनी के बाद तो नाउन प्लूरल आती है, और जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। कोई अलग से नियम है नहीं है जी, बस इतना देखना है, अ ग्रेट मैनी लिख दे या अ गुड मैनी लिख दे, उसका मतलब मैनी ही है, का मतलब मैनी ही है। ठीक है जी, लेकिन चलो पहले मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेता हूं। लेकिन अगर वो दे दे मैनी आ, ए एन, मोर देन वन, मोर देन टू थ्री, अब समझनी है चीजें, मैनी है, उसके बाद ए एन आर्टिकल आ गया, ए एन की शर्त है मेरे बाद हमेशा नाउन सिंगुलर होनी चाहिए। आ बॉय होता है, आ मतलब एक से मतलब है, आ बॉय होता है, ठीक है, आ बॉय होता है, आ बॉय होता है, क्यों? ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी, कभी भी देख लेना, दुनिया का एक सिंगल मेरे को सेंटेंस दिखा देना जिसमें ए एन के बाद प्लूरल नाउन आ जाए, ए एन के बाद सिंगुलर नाउन आती है, नियम कुछ नहीं है ये भी, अगर ए एन लगा दिया तो सिंगुलर नाउन, और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। मोर देन वन बॉय होता है, वन बॉयज नहीं हो सकता, वन बॉयज नहीं हो सकता, और अगर मोर देन वन है, वन के बाद तो सिंगुलर नाउन आती है, और सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेती है। अब मैंने बोला मोर देन टू थ्री, अब टू बॉयज होता है, थ्री बॉयज होता है, टू थ्री के बाद प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेती है। क्या ये नियम है? क्या ये रटने की जरूरत है?
क्या ये रटने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता रटने की जरूरत है। बस सिंपल सिंपल देखो, ए के बाद सिंगुलर नाउन आती है। जब नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब यही तो है, एग्रीमेंट यही तो है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है जी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूं। मैंने बोला मैनी, खाली मैनी है, मैनी के तुरंत बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए मेरे भाई? नाउन प्लूरल आनी चाहिए। तो मैनी स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे मेरे को वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट है मैनी स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स वर अटेंडिंग द क्लास, सही बात है। अब नीचे वाले में आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ। मैंने बोला मैनी, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है, लेकिन ए आ गया बीच में। ए मतलब एक, एक हमेशा आ के बाद आर्टिकल ए या एन के बाद नाउन सिंगुलर आती है। तो ए के बाद क्या यहां पे स्टूडेंट है? स्टूडेंट्स हो सकता है क्या? स्टूडेंट्स हो सकता है मेरे भाई? क्या स्टूडेंट्स हो सकता है? आप बोलोगे जी नहीं हो सकता, क्योंकि आप बॉय होता है, ए के बाद नाउन सिंगुलर ही आती है। तो ए के बाद स्टूडेंट्स नहीं आ सकता, स्टूडेंट आया है। और नाउन क्या है? आ स्टूडेंट, सब्जेक्ट है आ स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इज ले लेगा, इज ले लेगा। सही बात है, सही बात है। अब तक मैंने आपको समझाया, फिर से आपको समझाता हूं। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे, रटनी नहीं है चीजें बिल्कुल भी, पाप लगेगा रटोगे तो। मैनी या मच, मैनी के बाद नाउन तुरंत प्लूरल आएगी और सब्जेक्ट प्लूरल बन गया, वर्ब प्लूरल लेगा। मच के तुरंत बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगी। मच वाटर होता है, आपको याद रखना है, मैनी बॉयज मच वाटर या मच मिल्क, मैनी बॉयज मच मिल्क, एक एग्जांपल याद रख लिया करो। तो मैनी बॉयज मतलब मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, मच मिल्क मतलब कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर है, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, उसके बाद बोला मैंने मैनी आ का नियम, मैनी के बाद आ अगर आ जाता है, मैनी के बाद अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी बराबर है मैनी, अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, इसके तुरंत बाद नाउन प्लूरल आएगी, मैनी के तुरंत बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। अ ग्रेट मैनी, आ के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, वन के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, मोर देन टू थ्री के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ, ये क्वेश्चन है, बताओ क्या होना चाहिए। आप बोलोगे जी मोर देन टू, क्या है टू? टू तो गिनती में दो है, मैंने बोला जब कोई चीज गिनती में एक से अधिक होगी प्लूरल है, तो दो तो आपने गिन दिए, प्लूरल है स्टूडेंट्स, इसलिए आया टू स्टूडेंट। ठीक है, नाउन में सीएस लगने से प्लूरल बनता है। अब सब्जेक्ट है मेरा टू स्टूडेंट्स, मतलब प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेता है मेरे भाई? प्लूरल वर्ब लेता है, आर आ जाएगा। ठीक है जी, आर आ जाएगा। सही है, सही बात है। कितने अच्छे आप आंसर दे रहे हो, तो बहुत गजब आप आंसर दे रहे हो। आगे बढ़ जाता, क्वेश्चन आ गया आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। आपको बताना है कि मेरा एरर किधर, तेरा ध्यान किधर है, तेरा एरर इधर है ना। आप एरर बताओ, एरर खाओ। चीजें सारी आपने पढ़ ली है, इस वाले कॉन्सेप्ट की सारी चीजें पढ़ ली है, बस आपको एरर ढूंढना। आप बोलोगे जी मैनी जो है ना, मैनी के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आती है, लेकिन आ अगर आ गया है तो इसके बाद सिंगुलर होनी चाहिए। आ मैन आया है, मैन है सिंगुलर, और अलोंग विद है प्रेपोजिशन। क्या है मेरे भाई? प्रेपोजिशन, विद प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। आ फ्यू फ्रेंड्स, ये उसका ऑब्जेक्ट हो। प्रेपोजिशन है ना, विद, विद के तुरंत बाद फ्रेंड्स मेरा नाउन है, तो यहां तक का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ दूसरी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट, तो इस प्रेपोजिशन के ये ऑब्जेक्ट, इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट, वर्ब आई है यहां। और सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है या ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। आप बोलोगे मैनी आ मैन, आ मैन एक मैन सिंगुलर सब्जेक्ट है,
मैंने या मैंने भी आपको बताया, ये बीच में प्रेपोजिशन उसके ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन उसके ऑब्जेक्ट घुसेड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब्जेक्ट में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है सेंड। तो मैनी आ बॉय, एक बॉय है, एक नाउन है, तो आर कैसे आया, इज आया। अभी आपको ये वाली चीज मैं बोल रहा हूँ 40% समझ में आई, ये वाली चीज 40% समझ में आई कि ये उसका ऑब्जेक्ट, ये उसका ऑब्जेक्ट। गिन लेना, अगर ये वाली बात मैं 100 बार ना समझाऊं ना, 100 बार ना समझाऊं तो मेरी जीभ काट लेना, आके समझ में आ जाएगी ये वाली चीज। सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब यहाँ पे वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार। अगले क्वेश्चन, मैनी एन एप्पल्स हैव, बताओ कहां पे एरर, दो दो तीन तीन एरर हो सकते हैं। सीट में आपको आज शाम तक दे दूं, ठीक है। ऑफ माइन का मतलब है माई स्टूडेंट, हाँ चलो ये वाला नियम आपको बता देता हूं। अ फ्यू स्टूडेंट ऑफ माइन का मतलब है माई फ्रेंड्स, माई फ्यू फ्रेंड्स है ना, माई फ्रेंड्स, फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन मतलब फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, वही तो इसका मतलब, ठीक है। आप बोलोगे मैनी के बाद तो नाउन प्लूरल आती है, लेकिन बीच में ये ए टपक गया, ए एन, आ एन का मतलब होता है एक, और एक के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, अब बॉय होता है, तो पहले तो यहां में सो एस हटा दो, ये बढ़ा देना, तो पहले तो एस हटा दो, एन एप्पल होगा, जब सब्जेक्ट एन एप्पल है तो फिर हैज कैसे आया, हैव कैसे आया, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, हैज आएगा। इसका मतलब तो है बहुत सारे ही, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर मतलब नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर ले ली, नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर ले ली। आप बोलोगे सेंटेंस में एक से अधिक एरर आ सकते, एक ही आएगा, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो इसलिए मैंने अपने पास से दो रखे। अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। मैनी के साथ क्या आना है, मच के बाद क्या आना है, ठीक है, और मैनी आ 1 2 3 के बाद क्या आना है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो मेरे को याद नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद नहीं है, वो मेरे को एक भी नियम याद नहीं है, नियम सामने से समझ, मेरे को समझ हुआ है, नहीं है, मैं सामने से कर दूंगा। आपसे कोई क्वेश्चन बोले ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ए बी ने इतने दिन किया, ये किया, कैसे होगा, नहीं है कैसे होगा। अब बोलो कॉपी पेंसिल दो, मैं लिखता हूँ, देखता हूँ, कर देता हूँ, वो मैथ है, वो समझ के करना है, रटना नहीं है, ऐसी इंग्लिश है समझ के करनी है। आप बोलो क्वेश्चन दो, मैं बताता हूँ, अब सीधा सीधा लॉजिक लगाते हुए चले जाओगे। अगर आपको कहीं पे भी ईच दिखता है, एवरी दिखता है, आइदर दिखता है, नाइदर दिखता, ईच मतलब प्रत्येक, प्रति एक, एवरी मतलब प्रत्येक, सब्जेक्ट है एक, आइदर मतलब दो में से एक, दो में से एक, सब्जेक्ट है फिर से एक, नाइदर है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, सब्जेक्ट है एक भी नहीं, मैंने पूछा सब्जेक्ट गिनो, ये बनेंगे सब्जेक्ट, मैंने पूछा सब्जेक्ट गिनो, एवरी मतलब प्रत्येक, आपने बोला प्रति एक, मैंने बोला एवरी, आप बोलो प्रति एक, फिर से हो गया एक, मैंने बोला आइदर मतलब दोनों में से एक, सब्जेक्ट बना फिर से एक, नाइदर दोनों में से एक भी नहीं, इस बार तो सब्जेक्ट एक भी नहीं है। मैंने बोला जब कोई चीज दो हो जाए, एक से अधिक हो जाए, वह प्लूरल है, तो आप मुझे बताओ ये सिंगुलर है प्लूरल। मैंने आपको बोला जब भी कोई चीज एक से अधिक हो जाएगी या दो हो जाएगी, आप दो ले लो, दो या दो से अधिक हो, वह प्लूरल है। इनमें से कोई भी एक दो से अधिक हुआ, ठीक है, इनमें से कोई भी दो से अधिक हुआ, आप बोलोगे नहीं हुआ, ये भी एक पे रुक गया, ये भी एक पे रुक गया, ये भी एक पे रुक गया, और ये कम मखत तो एक भी नहीं हुआ, ये तो एक भी नहीं हुआ, ठीक है। और जो चीज दो नहीं हो सकती वह सिंगुलर है, तो इसलिए इन सब के बाद सिंगुलर नाउन आती है, और जब इनके बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, हर बात यही तो बात बताऊंगा, जैसी तेरी गीत ऐसी मेरी बाखली, जैसा तेरा सब्जेक्ट ऐसा मेरा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट ऐसा वर्ब, लड़का है ऐसा ही, ठीक है ना, तो लड़की भी उसको ऐसी में, लड़के ने निकाल लिया है एमटीएस, तो लड़की मिल जाएगी, या तो सुंदर मिलेगी या एमटीएस पे एमसीएस मिल जाएगी। अगर लड़के ने सीजीएल निकाल दिया है तो सुंदर भी मिलेगी
और जॉब लगी भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी। लड़के ने निकाल दिया आईएएस, सुंदर भी मिलेगी, जॉब लगी भी मिलेगी, टैलेंटेड भी मिलेगी और रसूकार फैमिली से भी मिलेगी। तो जितना आप में है ना मीठा, उतना ही आगे से आपको मिठास मिलनी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहनी है, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ, आगे बढ़ जाओ। एग्जाम्पल से चीजें समझ में आती है, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आती है। क्वेश्चन मैंने आपके लिए 2 लिए हैं, आपको उनमें एरर बताना है, एरर बताना है। मैंने कर दिया यहाँ पे ईच पर्सन और एवरी गर्ल्स। पर्सन है मेरे भाई सिंगुलर, ये छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, शॉर्ट डायरी में लिखते रहना। पर्सन मतलब एक, एक व्यक्ति या एक लोग, और पर्सन का प्लूरल होता है पीपल, इसका प्लूरल है ये लोग। पर्सन है सिंगुलर और पर्सन का प्लूरल होता है पीपल। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, पर्सन का प्लूरल पीपल होता है। ठीक है जी। हाँ, अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। हमें केवल सुंदर ही चाहिए, सब कुछ मिलेगा मेरे भाई, सब कुछ मिलेगा। जॉब ले लो। आप बोलते हो ना समाज, समाज समाज बहुत अच्छी चीज है, ये आपको जरूरत से ज्यादा देता है। आप अगर नलायक हो, नल्ले हो, है ना, बेरोजगार हो, तो जितना आप डिजर्व नहीं करते ना, उतने ज्यादा आपको तृष्णा, ताने, बहिष्कार और इग्नोरेंस, आपका तिरस्कार, बेइज्जती सब कुछ देगा। और आप एक छोटे से कांस्टेबल बन जाओ, जितना आप डिजर्व नहीं करते, उतनी इज्जत, शोहरत, रेस्पेक्ट, बेटी, गाड़ी सब कुछ देता है। तो लेना समाज से आपके ऊपर है, आपको लेना आना चाहिए समाज से। आपको लेना नहीं आता समाज से, आप समाज को ताने देते रहते हो। आप समाज से लेना सीखो। ठीक है, समाज हमेशा आपकी औकात से ज्यादा आपको देता है। आप इज्जत के हकदार हो, औकात से ज्यादा देगा। आप बेइज्जती का हकदार हो, औकात से ज्यादा देगा। ठीक है, आप बोलोगे जी ईच के बाद नाउन सिंगुलर आती है पर्सन, तो ईच पर्सन मतलब प्रति एक आदमी। सब्जेक्ट है मेरा प्रति एक, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। डिजर्व मतलब वो करता है। ठीक है, रेस्पेक्ट इन हिज लाइफ, आप बोलोगे डिजर्व V1 है। और जब तक V1 में S या ES ना लग जाए वह तो प्लूरल है। सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, यह तो प्लूरल है। मेल ही नहीं हो रहा, मेल ही नहीं हो रहा, तो डिजर्व्स कर दो। ईच पर्सन डिजर्व्स रेस्पेक्ट। ठीक है, डिजर्व्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजर्व्स। अगला क्वेश्चन है एवरी गर्ल। अगर मैं गर्ल्स कर देता हूं तो गलत है, क्योंकि गर्ल मेरा नाउन है। एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, एवरी बॉय, एवरी बॉय। तो एवरी गर्ल ठीक है, गर्ल्स नहीं हो सकता। प्रति एक लड़की कितनी है जी? एक है। और यहाँ पे ये वर्ब, और जब तक वर्ब में एस या एस ना लगे वह सिंगुलर नहीं होती, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो आप बोलोगे जी हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं और एस भी नहीं लगा, ये तो प्लूरल है। तो वर्ब में एस या एस लगाने से वह सिंगुलर हो जाती है। तो एवरी गर्ल फेसेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हिज लाइफ। फेसेस, सामना करना, ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। यहाँ पे ये वर्ब है, सामना करना। ये फेस वो शकल वाला थोबड़ा थोबड़ा नहीं है। ठीक है जी। हाँ, ओके, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद हाँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मेरे पास होंगे शायद, और भी मैं एक बार देख लेता हूँ। आपको लग रहा होगा चीजें कुछ याद तो रही नहीं थी, चलो इसके रिलेटेड बताऊंगा। आप बोलोगे चीजें याद नहीं रह रही, मेरे को याद रखवानी भी नहीं है मेरे को। अगर आपको चीजें याद नहीं है रूल, तो मैं अपने उद्देश्य में कामयाब हूं, क्योंकि रूल्स मेरे को नहीं याद कराने आपको। ठीक है, रूल्स याद नहीं करने, आपको प्रैक्टिस से चीजें क्लियर करनी है। हाँ जी, ठीक है। मैंने बोला ईच ऑफ, प्रति एक, सब्जेक्ट है, फिर से एक, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन, 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 ये सारी ऑफ प्रेपोजिशन। अब प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट हैं। तो आप मुझे बता दो इस काइंड के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ? इस काइंड के सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ? सॉरी, ईच गर्ल हर होगा। बहुत गजब बात कही है। ईच गर्ल फेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हर लाइफ। ईच गर्ल की बात हुई है, और गर्ल के लिए मैं सी यूज करूंगा, और सी के लिए हर बुक होता है, तो हर लाइफ आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां से मैंने इसलिए लिया था आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन यहाँ पे भूल गया। हाँ जी, ठीक है। प्रत्येक लड़की
लड़की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब रंग लिंग भेद क्या करती का सामना करती है अपने जीवन में। प्रत्येक व्यक्ति ना जीवन में लाइफ में रेस्पेक्ट डिजर्व करता है, ये इनके मतलब है हिंदी। ठीक है, मैंने बोला ईच, आप बोलोगे एक, मैंने बोला आइदर, आप बोलोगे दो में से एक, मैंने बोला आप बोलोगे दो में से एक भी नहीं, नाइदर मतलब एक भी नहीं, मैंने बोला वन, आपने बोला एक, मैंने बोला नन, आपने बोला एक भी नहीं, नन का मतलब है कोई नहीं, मैंने बोला ऑल, आपने बोला सभी, मैंने बोला सम, आपने बोला कुछ, कुछ मतलब दो से अधिक है, मैंने बोला, आपने बोला सभी, मैंने बोला मोस्ट, आपने बोला ज्यादातर। सब्जेक्ट मेरे ये है, ईच सब्जेक्ट है, नाइदर सब्जेक्ट है, आइदर, नाइदर, वन, नन, ऑल, सम, मैनी, मोस्ट। वर्ब आएगी इनके अकॉर्डिंग, लेकिन ऑफ के बाद नाउन जो आएगी या प्रोनाउन आएगी ना वो प्लूरल आएगी अगर काउंटेबल है तो। अगर काउंटेबल है के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है और अनकाउंटेबल नाउन तो होती ही सिंगुलर है। अनकाउंटेबल नाउन तो होती ही सिंगुलर है। अगर इनके बाद नाउन सिंगुलर आती है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल आती है, सॉरी ये तो सब्जेक्ट तो ये। अब आप बोलोगे जी ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बोला ना सभी में से एक आंसर दो, सभी में से एक आंसर दो, तो सब में से एक, वन ऑफ का मतलब है सभी में से एक, सभी में से एक। नाइदर ऑफ का मतलब है दोनों में से एक भी नहीं, आइदर ऑफ का मतलब है दो में से एक, ईच ऑफ का मतलब है सभी में से प्रत्येक, ऑल ऑफ का मतलब है सभी में से सभी, सम ऑफ का मतलब है सभी में से कुछ, मैनी ऑफ का मतलब है सभी में से बहुत सारे, और मोस्ट ऑफ का मतलब है सभी में से ज्यादातर। तो हर जगह चीज सभी है मतलब सारे के सारे, तो सारे में से हम एक को डिजर्व करें तो जो सारे हैं वो मेरे को प्लूरल लेने पड़ेंगे। मैंने बोला क्लास में पांच बच्चे, ठीक है 10, तो मैं बोल रहा हूं वन ऑफ द बॉयज, वन मतलब एक, ऑफ मतलब से, बॉयज सभी लड़कों में से एक, तो मैंने जो एक लिया है चूज करा है वो सब में से किया है, इसलिए इनके बाद जो सब है वो प्लूरल माना जाता है, इसलिए इनके बाद प्लूरल माना जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेता। क्वेश्चन समझने हैं, प्यार से समझने हैं, रटना नहीं है। रूल रटोगे कोई फायदा नहीं होगा, रूल रटोगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं चल रही, आप अपने आप को एक बार अपडेट कर लें या डाउनलोड करके चला लें। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो फिर तो गड़बड़ है। आप बोलोगे जी काम्बली, काम्बली, विनोद काम्बली लेफ्ट हैंडर जो सचिन के साथ आया था, इस मतलब है काम्बली सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आप बोलोगे जी वन ऑफ द प्लेयर, वन ऑफ के बाद हमेशा अगर नाउन काउंटेबल है प्लूरल आती है, हमेशा नाउन काउंटेबल प्लूरल आती है, हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है वन ऑफ के बाद अगर काउंटेबल है। मैंने बोला वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, मैनी ऑफ, मच, ठीक है, ये कुछ भी हो इनके बाद नाउन प्लूरल है तो वन ऑफ द प्लेयर, द आर्टिकल है, द का आर्टिकल हमेशा नाउन लेता है, प्लेयर कैसे आया, प्लेयर कैसे आया, पहली बात तो प्लेयर्स हो, ठीक है जी, प्लेयर्स हुआ, आप बोलोगे जी कतई सही बात है प्लेयर्स होगा। अब आ जाता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का नियम, यहां पे आया है रिलेटिव प्रोनाउन, हु बीच में आया है, लास्ट में फुल स्टॉप है, इसका मतलब हु मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन की शर्त है मैं अपने से पहले ह्यूमन बीइंग को जोड़ता हूं, हु जो बोलता है, तो हु जो है वो प्लेयर्स को जोड़ रहा है, प्लेयर्स तो ह्यूमन बीइंग है, और मेरे बाद वर्ब मेरे से पहले हुए नाउन के अनुसार आती है, तो मेरे भाई हु से पहले है प्लेयर्स, प्लेयर्स करूंगा मैं क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लेयर्स आता है, और जैसे ही मैंने इसको प्लेयर्स किया तो हु के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। हु ह्यूमन बीइंग है कतई सही बात है, लेकिन वर्ब प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आएगी, प्लेयर्स प्लूरल है तो मेरे भाई हैव आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा जी, हैव आएगा। अरे भाई मोर देन इनफ पढ़ा रहा हूं, ये मत किया करो उसके लिए सफिशिएंट है, उसके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन, लेनिन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी दैट हैज एवर लिव्ड। आप बोलोगे जी लेनिन जो था, वॉज मतलब था, लेनिन एक सब्जेक्ट है एक आ गई, और वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगी, तो वन
ऑफ जो है, ऑफ के बाद द आर्टिकल है, ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, और रिवॉल्यूशनरी मेरा नाउन है। रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। तो वन ऑफ मेरा क्या है, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, तो नाउन है यहाँ पे। आप बोलोगे जी फिर ये क्या है, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी के बारे में बता रहा है, तो ये तो सिंगुलर है, रिवॉल्यूशनरी तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, आईईएस होगा, वाई को हटा के आईईएस करते हैं, रिवॉल्यूशनरीज, RIES, रिवॉल्यूशनरीज। उसके बाद आया है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, नहीं ग्रेटेस्ट से नहीं हो सकता मेरे भाई, ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते, रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी है, रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी है जी। साहिल रंजन जी बहुत बढ़िया। अब एक बात और बताओ, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है, उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। आप बोलोगे जी रिवॉल्यूशनरीज कर दिया आपने, ये तो प्लूरल हो गए, इसका मतलब यहां भी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, हैव आनी चाहिए। तब मैं कब मना कर रहा हूं, कर लो हैव, अगर आपने हैव कर दिया तो बहुत गजब, ठीक है, बहुत गजब, ठीक है जी। हाँ, एक बार नहीं बहुत बार रिपीट करूंगा, अब ये ना लो मैं उस तरीके का टीचर नहीं हूं, एक बार एक रूल बता दिया बस खत्म, बातें चलती रहेंगी, बार बार चलती रहेंगी, बार बार चलती रहेंगी। अब आपने एक बात देखी, दैट लगाया है मैंने, अगर मैं यहाँ पे हु लगा दूं, हु भी सही है, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए मैं हु लगा सकता हूं। दैट तो आलू है, दैट तो सबके साथ आ जाता है, तो दैट भी ठीक है, अगर मैं हु लगा देता तो नहीं, दैट नहीं, दैट ही लगाऊंगा, क्योंकि ग्रेट है, सुपरलेटिव डिग्री है, देखा आपने, सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। मैंने आपको नियम बताया था, ऑल अगर थिंग्स है, ओनली, द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री, नन के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आता है। आप बोलोगे रिवॉल्यूशनरी जो है ह्यूमन बीइंग है, हु लगा दूं, नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि ग्रेट है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट आता है, दैट आता है। आया ना बीच वाली बात भी, बीच वाली बात भी आई ना। हाँ, नहीं एक होगी, कितनी बार बताऊं मैं, अपना माथा फोड़ लूं गिलास से, ये गलतियां मैंने की है आपके लिए, वहां पे आपको एक ही मिलेगी, मेरे को ये सारी चीजें आपको समझानी थी, क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से एडिट किया है मेरे भाई। नहीं दोज नहीं होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री की वजह से दैट आया है, सुपरलेटिव डिग्री की वजह से दैट आया, सुपरलेटिव डिग्री की वजह से दैट आया है, क्योंकि ग्रेटेस्ट जो है मेरी सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव में पढ़ोगे, बस इतना याद रख लो, EST वाली सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब मैं यहीं पे एडजेक्टिव थोड़ी ना पढ़ाने लग सकता हूं मेरे भाई, इतना बता दिया, EST वाली सुपरलेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट आता है, ठीक है। हाँ, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब आप बता दो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में कहां पे एरर, एग्जाम में आपको एक ही एरर मिलेगा, एग्जाम में आपको एक ही एरर मिलेगा, ये मैंने अपनी तरफ से एडिट किए हुए हैं, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं आपके लिए। एग्जाम में आपको उससे, आपको ना, आप बोलते हो ना एरर निकालने नहीं आते, पता नहीं चलता एरर है कहां, पता नहीं चलता एरर है कहां, तो वो हैबिट डेवलप कर रहा हूं मैं आपको, कि आपको पता चले एरर है कहां, एरर है कहां। ये सीधे सीधे स्पेशल वर्ड से एरर नहीं ढूंढना, स्पेशल वर्ड्स बता देते, ये स्पेशल वर्ड आया, ऐसा कर लेना, ऐसा नहीं, चीजों को एक सीरीज में चलो। आप बोलोगे ही है मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ इज आया, बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे जी वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है अगर काउंटेबल है, तो मैं राइटर को गिन सकता हूं, तो राइटर्स होगा पहली बात। दोज के बाद, दोज यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में पढ़ोगे, दोज के बाद भी नाउन प्लूरल आती है, दिस दैट के बाद सिंगुलर आती है, दीज दोज के बाद प्लूरल आती है, तो वन ऑफ के बाद तो राइटर्स जो है प्लूरल होना चाहिए, मैंने कर दिया, दोज एडजेक्टिव है। एग्जाम में या तो यहाँ पे एरर मिलेगा या यहाँ पे एरर मिलेगा, उसके बाद बोलोगे आप हु आया है जी, हु की पहली शर्त, मेरे से पहले जो वर्ड है वह होना चाहिए ह्यूमन बीइंग, और राइटर्स कोई कुत्ते बिल्ली तो होते नहीं है ना, राइटर्स जो होते हैं ना, कोई कंप्यूटर राइटर्स होता है, ह्यूमन बीइंग ही राइटर होती है, तो ठीक है जी। और ही भी बोला गया है,
ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। इसका मतलब पहले जो राइटर है ह्यूमन बीइंग हो, कतई ठीक है, लेकिन हो के बाद जो वर्ब आएगी वो उससे पहले हुए आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार। तो राइटर्स है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हैज कैसे आए मेरे भाई, हैव आता है। इसका मतलब बता दूं ऐसा क्यों होता है, हैव क्यों आता है, हैव क्यों आता है मैं आपको बताता हूं। ही मतलब है, इज मतलब है, वन ऑफ उनमें से एक, 20 राइटर थे, 20 राइटर थे, 20 राइटर थे, वह उन 20 में से एक है, दोज राइटर्स उन 20 में से who have acclaimed the world over, जिन्होंने पूरे संसार के ऊपर, जिनको क्या हुई है, प्रशंसा पाई है, जिन्होंने उन 20 ने पाई है ना, तो इसलिए who have acclaimed, acclaim किसने किया है, 20 लोगों ने किया है, प्रशंसा 20 लोगों ने पाई है, 20 लोगों जिन्होंने प्रशंसा पाई है उनमें से ये एक था, तो यह एक है इसलिए इज आ गया, और जो प्रशंसा पाई है वो राइटर्स ने पाई है इसलिए राइटर्स के लिए हैव आता है। ये इसका लॉजिक है, जिन्होंने प्रशंसा पाई है, जिन्होंने सम्मान पाया, जिन्होंने इज्जत जीती है, जिन्होंने इज्जत जीती है, तो वो तो 20 है, इसलिए वहां पे हैव आता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने से पहले वाले को जोड़। ठीक है जी, नहीं रिवोल्यूशनरी सिंगुलर है, रिवोल्यूशनरीज होता है क्रांतिकारी प्लूरल। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी हैव बीन रेजिस्टेड ड्यू टू द ऑपोजिशन ऑफ फोल्क फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। बताओ कहां पे एरर है। हिंदी धीरे धीरे निकालने सीख जाओगे, चीजें थोड़ी थोड़ी समझने लगो। ठीक है जी, हाँ। अरे मेरे भाई यहाँ ऑप्शन मत देखो, मतलब रटनी है क्या चीजें, मैं आपको बताता हूँ। एक हमारा दोस्त, हम ट्यूशन पढ़ते थे, है ना, आप उसी कैटेगरी में, कभी एक ने बताया जी कौन सा ऑप्शन सही है वो बता दो, वो हमारा दोस्त था, तो हम वो पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक है ना, वो ट्रिगो हम पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें टेन होता है, बार बार टेन, ठीक है ना, टेन होता है। और जब हम टेन पढ़ रहे थे ना, टीचर से गलती से टेन का उल्टा लिख गया 10t, ऐसे लिख गया, सॉरी 10n, 10 ऐसे हो गया, वो टी लगाना भूल गया, तो 10 का लिख गया 10n, यहाँ पे टी लगाना भूल गया, और वो एक ही तरह बना था, वो उसको लगा कि यहाँ पे है 10n। टीचर्स ने शर्त रखी थी उस टाइम पे, ये शर्त थी कि जो है तुम्हारी एक महीने की फीस 250 रुपए हमारी हुआ करती थी, अगर मैं 4 टेस्ट लूंगा, 10-10 नंबर के 4 टेस्ट, जो 40 में से, जो 40 में से 35 प्लस लेके आएगा चारों टेस्ट में, उसको मैं 50 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, मतलब उसको 250 का जगह फिर 200 रुपए फी देनी पड़ेगी, 200 रुपए। हमने तो बहुत मेहनत की उस चक्कर में, 50 रुपए का डिस्काउंट लेना है भाई, 50 का डिस्काउंट लेना है। अब टीचर ने जब एक्सप्लेन किया, सारी चीजें सही पढ़ाई, तो वो 10 में टी लगाना भूल गया, उसको लगा 10t, 10n है ये। अब वही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आ गया टेस्ट में, वही क्वेश्चन टेस्ट में आ गया। उसने पूरा क्वेश्चन इतने अच्छे से सजाया, सब कुछ अच्छे से सजाया सारा, और जहां 10 लिखना था वहां पे 10n ने लिख दिया, और 10n भी ऐसे बना के लिखा उसने बड़े कॉन्फिडेंस में। अब उससे पूछा टीचर ने कि भाई ये क्या बात है, क्वेश्चन तूने सारा सही किया है, लेकिन ये 10n क्यों है, ये 10n कहां से आया, मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है जी यहाँ ना आपने ऐसे ही किया था सारा, यहाँ 10n लिख रखा था आपने। और टीचर कह रहा बे मूर्ख, मैथ को रट रहा है, तेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर यहाँ पे मैंने 10 लिखा था, और 10 की जगह गलती से मैं ऐसे टी लगाना भूल गया, वो 10n हो गया, वो 10n हो गया, आपने एज इट इज 10n लिख दिया वहां पे। तो ऐसे ही आप कर रहे हो जी, ये बता दो ऑप्शन कौन से एरर में है। मेरे भाई दोनों ऑप्शन में एरर है, आपके लिए एक ऑप्शन में एरर मिलेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने, जिससे कि चीजें में ज्यादा से ज्यादा आप एरर लगाना सीखो। आपने एरर निकालने नहीं सीखे, आपने ये सीखे हैं ये स्पेशल वर्ड है, ये आ जाए तो नाउन में एरर है, ये आ जाए तो प्रोनाउन में एरर, ये आ जाए तो एडजेक्टिव में एरर है, उस तरीके से मत चलो। मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको मतलब ही नहीं है एरर कहाँ है, आप खुद डायरेक्ट ढूंढो कि एरर ऐसे वर्ड टू वर्ड चलो है कहाँ। आप बोलोगे जी वन जो है ना वो मेरा एक होता है, एक ऑफ दिख गया, प्रेपो है भाई, क्या लिख दो, प्रेपो लिख दो, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो द सोशल एक्टिविटी, द मेरा आर्टिकल है, सोशल एडजेक्टिव है, और एक्टिविटी मेरा नाउन है, नाउन है। दा के बाद लास्ट वर्ड आपका नाउन होता है, ये देख लिया करो, दा हमेशा नाउन लेगा और नाउन लास्ट वाला वर्ड होगा, क्योंकि बीच में एडजेक्टिव आते हैं। आप बोलोगे जी सही बात है,
पहली बात आपने बताई वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आती है, क्यों? कि मैंने चुना है सब में से, क्यों आ रही है प्लूरल? ये भी देख लो, वन ऑफ द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में से एक। अब चुनाव तो आप दो से अधिक में कर सकते हो। एक लड़का है, आपको ऑप्शन मिला चुनना है जी, काला सा है, शादी करनी है, आपके पास है चुनाव, एक से ही करनी पड़ेगी। पांच लड़के हैं, तीन काले हैं, दो काले हैं, दो सांवले, एक गोरा है, तो आपको चुनाव का ऑप्शन मिला, तुरंत आपने गोरे को पकड़ लिया। तो आपको चुनाव, आपने पांच में से एक को चुना है, तो इसलिए आगे चल के वो प्लूरल रहता है, बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज इसलिए होता है। आप बोलोगे जी एक्टिविटी गलत है, एक्टिविटीज होना चाहिए। सही बात है जी। अब आपने देखा वन मेरा सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन आ गई है, और ये सारे उसके ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या नाम रखा है? टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा दूं? नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा दूं? बताओ जी। ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अनुसार? आप बोलोगे जी सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा मतलब था, वन ऑफ के बाद प्लूरल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हैज आएगा, हैज आएगा। ऊपर वाले में क्या लफड़ा चल रहा था मेरे भाई? ऊपर वाले में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं दिया है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए पहले पढ़ा चुका हूं, है ना, इसलिए प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाता। वन ऑफ माई रिलेटिव लिव्स इन अमेरिका वेयर ही इज डूइंग अ प्रॉस्पेरस बिजनेस। बताओ कहां पे? एक्टिविटी काउंटेबल नाउन है, तीन एक्टिविटी करनी आपको। हैंड स्टैंड एक्टिविटी, है ना, माउथ डाउन एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, क्यों नहीं है भाई एक्टिविटी काउंटेबल? बिल्कुल काउंटेबल है। हैव ही आएगा, अंजलि मौर्य जी, हैव ही आएगा, पक्की बात है, कतई कतई पक्की बात है, पक्की बात है। आप प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हैव लगाओगी, एग्जामिनर भी आपको कम नंबर ही देगा, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं। एग्जामिनर भी आपको कम नंबर ही देगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चंस इतने सारे हैं, इतना एक्सप्लेन करूंगा, इतना एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। आप बोलोगे जी वन है मेरा सब्जेक्ट, क्यों? जैसे ही प्रेपोजिशन लगा ना तो ये सब्जेक्ट बन गया, ये है मेरा सब्जेक्ट। सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कंसेप्ट चलता है भाई, पानी ले आना, पानी ले आना जी, ठीक है, हाँ जी। आप बोलोगे वन है मेरा सब्जेक्ट, ऑफ है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद माई बोलता है, मेरे बाद आनी चाहिए नाउन। माई बुक होता है तो माई रिलेटिव है, और वन ऑफ के बाद प्लूरल आनी चाहिए, वन ऑफ के बाद प्लूरल आनी चाहिए, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। माई एडजेक्टिव केस आपको भी पता है, माई एडजेक्टिव है, देखो जैसे इसमें ये था ना एडजेक्टिव, सोशल एडजेक्टिव था, सोशल एडजेक्टिव था, उसको ऑफ प्रेपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही मेरे भाई माई का इस प्रेपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है, माई को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए जो होता है नाउन प्रोनाउन, तो रिलेटिव मेरा उसका ऑब्जेक्ट है। तो पहली बात तो वन आया, वन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है। माई की सिर्फ इतनी सी शर्त है, माई की सिर्फ एक ही शर्त है, मेरे बाद नाउन दे दो, तो माई बुक होता है, माई रिलेटिव आ गया। लेकिन वन ऑफ के बाद तो प्लूरल आता है, तो रिलेटिव की जगह होगा रिलेटिव, रिलेटिव। वन सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट है वन और वर्ब है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, कतई सेंटेंस एकदम बढ़िया है। ठीक है जी, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन में आएगा, एक ही क्वेश्चन में आएगा एरर, एरर आना एक ही क्वेश्चन में। रिलेटिव से लिव कर दिया आपका, आपने लिव कैसे कर दोगे? वर्ब में एस लगने से तो वह सिंगुलर हो जाती है, सिंगुलर है ना, और वन भी सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। आपने वो अब तक रटी है ना, और मैं रटा हुआ है, यहां ऐसा आ जाए, ऐसा ऐसा समझने की कोशिश ही नहीं करी, ठीक है, कोशिश ही नहीं करी समझने। ठीक है जी, बताओ
प्रेपोजिशन टोटल कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, आपको 20 के करीब, 20 से 25 याद करने पड़ेंगे। यार इतना तो सबको पता है, प्रेपोजिशन ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ है। लो मेरे भाई फिर से बता रहा हूं, अब ना सातों इंद्रिय अपनी एकाग्रचित कर लेना। वन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, मैंने एक्टिविटीज कर दिया, और ऑफ के बाद नाउन तक उसका ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब यहां पे आई है जो कि है प्लूरल, सब्जेक्ट वन सिंगुलर, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, वन सब्जेक्ट है, वर्ब है जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सिंपल सी तो बात है, सिंपल सी तो बात है, सिंपल बात है। ठीक है जी, इस वाले में ले लो, इस, हाँ बिल्कुल लिव सी होगा, लिव सी होगा बिल्कुल। आप बोलोगे जी वन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, रिलेटिव्स कर दिया आपने प्लूरल, ये सब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब यहां पे आई है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बात ठीक है, रिलेटिव्स होना हो गया जी। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगला मेरा है अ ग्रेट डील हो, अ ग्रेट डील ऑफ हो, अ गुड डील ऑफ हो, या अ अमाउंट ऑफ। ग्रेट डील, गुड डील या अमाउंट हो, यह होता है मच। ये लिखने हैं आपको शॉर्ट डायरी में कि ग्रेट डील, गुड डील, अमाउंट बराबर मच है। एग्जामिनर सीधा सीधा मच से नहीं देता ना क्वेश्चन, एग्जामिनर मच से नहीं देता क्वेश्चन, एग्जामिनर सीधा सीधा मच से क्वेश्चन नहीं देगा, वह घुमा के क्वेश्चन देगा। अब आप याद करते हो ना, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, चतुर्थ युद्ध, और ये जो संविधान में ये संशोधन हुए, तब हुए, ये धारा है, ये पता ना फलाना ढिमकाना, कितना आप याद करते हो? पूरी जीके कितनी बड़ी पोर्शन है, इतनी सारी चीजें याद करते हो भाई। कुछ चीजें तो आपको ना इसमें भी याद करनी पड़ेंगी, इंग्लिश में भी। एक तरफ जितना पोर्शन जीके का है, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आपका साइंस, आपका इकोनॉमिक्स, आपका करंट अफेयर, सब कुछ है, एक तरफ उतना ही पोर्शन इंग्लिश का है, वहां इतना याद करो, यहां भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अ ग्रेट डील ऑफ हो, अ गुड डील ऑफ हो, या अ अमाउंट ऑफ हो। ग्रेट डील, गुड डील, अमाउंट जो है उसका मतलब मच है, बस मच है, डील वाला अमाउंट वाला मच है। ग्रेट डील, गुड डील, अमाउंट ऑफ मच है, ग्रेट डील, गुड डील, अमाउंट बराबर मच है। और आपको पता है मच के बाद तो मिल्क आता है, मच मिल्क, मतलब मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, सिंगुलर आती है, मच मिल्क होता है, तो इन सब के बाद भी अनकाउंटेबल नाउन आनी चाहिए, सिंगुलर होती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, लेकिन अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, ये दिखाता है मैनी को। ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिखनी है, ग्रेट डील ऑफ हो, गुड डील ऑफ हो, अमाउंट ऑफ हो, ये बराबर है मैनी के, इज इक्वल टू मैनी। और मैनी वाले नियम लगेंगे, मैनी वाले नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ बराबर है, सॉरी मच के था वो, मच मुंह से निकल गया, मच। नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ बराबर होता है मैनी के, बस इतना देख लो। हिडन में ये मैनी लिखा हुआ है, इसकी जगह मैनी लिख दो, काम चल जाएगा। और मैनी के तो सारे नियम मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, मैनी के सारे नियम मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। मैनी के बाद तो प्लूरल नाउन आती है, मैनी बॉयज होता है और प्लूरल वर्ब आएगी, मैनी बॉयज होता है, मैनी बॉयज होता है, सही बात है। ठीक है जी, मैनी बॉयज होता है। यार ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ सकते यार, इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई रीजनिंग हिंदी नहीं पढ़ रहे, मजाक नहीं चल रहा है ये, इतना बहुत है, ये है वो है, ऐसे नहीं सीखी जाती इंग्लिश, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, ऐसे नहीं सीखी जाती।
मैं तुम्हारे लिए इतने एफर्ट लगाने के लिए तैयार हूं, अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार हूं, तुम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं हो, इतना बहुत है जी, ये है वो है, ऐसा थोड़ी ना होता। बाकी सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सर जी बस और पढ़ाओ, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए अपने जी जान निकाल के देने के लिए तैयार हूं, उतना करने के लिए तैयार हूं, और तुम लोग जी ये बस ऐसा है, ऐसा तो 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। फिर मेरे को दोष देना आपने सिलेबस नहीं कराया, भाई मेरे पास कोई जादू की घुट्टी थोड़ी ना है, मैं आपको घुट्टी पिला दूं। आपको पढ़ना भी थोड़ा है, टाइम से सिलेबस भी करना है, और नंबर भी अच्छे चाहिए। नंबर अच्छे चाहिए, सिलेबस भी टाइम से करना पड़ेगा, पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा, है ना। मैं नहीं कर पाता अपने इमोशन कंट्रोल, गुस्सा आता है तो फिर आता है। ये था हमारा वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे है, मैंने बोला मैनी हो या ए ग्रेट मैनी हो, ठीक है जी, ये मैंने भी आपको बताया, ठीक है। नंबर वाला बताया, आपने बोला अ ग्रेट मैन, ग्रेट मैनी के बाद हमेशा कैसी आती है मेरे भाई नाउन, मैनी बॉयज होता है, मैनी बॉयज होता है, तो मैनी के बाद स्टूडेंट्स आना चाहिए, स्टूडेंट्स आना चाहिए, और सब्जेक्ट है अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट है, अ ग्रेट मैनी जो काम कर रहा है वो एडजेक्टिव का कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। नाउन प्रोनाउन मेरे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, और प्लूरल है स्टूडेंट्स, हैव बिल्कुल ठीक है, हैव के बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिक्लेयर वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म, सक्सेसफुल बिल्कुल से सक्सेसफुल है, ठीक है जी, सक्सेसफुल है। जितना सीरियस मैं आपके लिए हूं, अगर आप उससे 50% भी सीरियस हो गए ना, तो इंग्लिश की गारंटी ले लूंगा, एक तरफा गारंटी ले लूंगा, ठीक है जी। हाँ, एक मिनट रुको, चलो ये वाला क्वेश्चन बता दो आप, ये वाला क्वेश्चन आप बता दो, बताओ जी, ये वाला क्वेश्चन आप बता दो क्या होगा जी, बताओ क्या होगा, क्या होगा। इसमें क्या पे दिक्कत है, वन ऑफ हिज फ्रेंड हैव बीन इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, इन अ कार एक्सीडेंट, बताओ जी क्या होगा। भाई मेरे पढ़ाने से, भाई मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी तो करनी पड़ेगी ना, एक तरफा कुछ नहीं होता। जो ये चलती है ना स्टडी, जो चलती है लर्निंग टू वे होती है, मैं एक तरफा एफर्ट लगाता जाऊं, आप नहीं लगाओ, नहीं बात बनेगी, आप एफर्ट लगाते जाओ, मैं नहीं लगाऊं, तब भी बात नहीं बनेगी। लर्निंग टू वे होती है, और मैं तो उस कोशिश से पढ़ाता हूं कि आपको फीलिंग हो कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ ही नहीं रहे हो। आप बोलोगे जी वन तो मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन आ गया ना, तो ये तो है प्रेपो, और ये है मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट है। और वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, फ्रेंड्स होगा। फिर हिज क्या है, हिज बुक होता है ना, तो हिज के बाद नाउन आनी चाहिए। वन मतलब एक ऑफ प्रेपोजिशन, उसके बाद हिज, हिज के बाद बुक नाउन हिज फ्रेंड, ठीक है, लेकिन वन ऑफ की वजह से फ्रेंड्स होगा। सब्जेक्ट है मेरा वन, इसलिए सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज आए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो। ये वाली चीजें तो चलो हम कल पढ़ेंगे, ये वाली बात फिर मैं आपको बता देता हूं, वो चीज, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, आज के लिए हाँ जी इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि उसके मेरे को फिर आप लोग ये बवाल मचाओगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर लेकिन अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है ना, एक बार इसको देख लेना, कल दोबारा भी बताऊंगा मैं इसको, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, और नंबर जो है काउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो इसके बाद नाउन तो आनी है प्लूरल, नाउन तो आएगी प्लूरल नाउन। आपको बस इतना फील होना चाहिए, मेरे को रूल नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब है ना, वर्ब सिंगुलर आती है, एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दा होता है डिफाइनाइट आर्टिकल, दा होता है डिफाइनाइट आर्टिकल,
और डिफाइनाइट आर्टिकल नंबर फिक्स नंबर को दिखा रहा है, और जो चीज फिक्स हो ना उसको सिंगुलर माना जाता है, इंग्लिश में सिंगुलर माना जाता है। मैं वहां पे इस नियम को फिर से वहां पे ले लूंगा। आ नंबर ऑफ प्लूरल आ नंबर ऑफ बराबर है मैनी के, प्लूरल मैनी सब्जेक्ट है, मैनी प्लूरल वर्ब लेगा। आ लार्ज नंबर ऑफ मैनी के बराबर, आ ग्रेट नंबर ऑफ मैनी के बराबर है। लेकिन अगर दा नंबर ऑफ आ जाता है तो नंबर ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन नहीं आनी है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हो जाती है। तो ये वाली चीज देख लेना, आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर दा नंबर ऑफ है तो नाउन तो प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है। ये वाली चीज हम कल समझे। हाँ जी ठीक है। हाँ जी हाँ अजी, मेरे गुस्से होने से क्या हो रहा भाई, दोस्तों से गुस्सा थोड़ी ना हुआ जाता, थोड़ी बहुत देर के लिए हुआ जाता है। जी दोस्तों, कल मिलते हैं अगली कड़ी में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रटेंगे नहीं। रटने से काम नहीं चलने वाला, रटने से काम नहीं चलने वाला, रटना नहीं है बस, रटोगे तो फिर पहले की तरह इंग्लिश कमजोर रह जाएगी, सीखना है बस। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक आप रिवीजन जरूर करेंगे, पहली क्लास जरूर लेंगे, और मैं शाम 6 बजे तक आपको प्रोनाउन की क्लास दे दूंगा, वर्कशीट दे दूंगा, उसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं शाम को। हाँ मैं आपको बता दूं, शायद आज शाम को क्लास वोकैब की नहीं हो पाएगी, आज शाम को वोकैबुलरी की क्लास शायद नहीं हो पाएगी। मिलते हैं कल, मिले शायद। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।